एक बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल ईरान सीज फायर की डेडलाइन पूरी हो चुकी है और ईरानी हमलों से लगातार इजराइल में हलचल तेज है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी हमलों से इजराइल में हलचल तेज है। तेल अवीव हाइफा में तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। सूत्रों के हवाले से अपडेट सामने आया है। जान बचाने के लिए लोग बंकरों में जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि इस समय मध्य पूर्व से सामने यानी कि मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल वर्सेस ईरान इस समय चल रहा है। अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो डेडलाइन सीज फायर की थी, बेहद नाजुक सीज फायर दोनों देशों के बीच में देखने को मिला। उसके बाद हालांकि आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि ईरान की मिसाइलें इजराइल में स्पॉट की गई हैं, ट्रैक की गई हैं। ईरान ने हमला किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इजराइल से डायरेक्ट तस्वीरें। जी दिल्ली एनसीआर की कवरेज इजराइल के वॉर जोन से हम आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपडेट रहें कि इस समय आखिर दोनों देशों के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में आखिर क्या चल रहा है, यथास्थिति क्या है। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच में लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इजराइल में इस समय लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और रिहायशी इलाकों में लोग बंकरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। मिसाइलों के आने का डर हर समय लोगों को सता रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से इस सीज फायर के दौरान भी, जो कि अमेरिका की तरफ से अनाउंस किया गया था, उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। हालात सच में तनावपूर्ण इस समय बन चुके हैं और इन्हीं तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा डायरेक्ट इजराइल के वॉर जोन से आपके लिए कवरेज कर रहा है। वॉर जोन से हमारे जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यथास्थिति क्या है, देखिए। पर सायरन बज रहा था और सायरन बजने के बाद अभी जो स्थिति है, कभी भी यहाँ पर, क्योंकि सुबह से तकरीबन 5 से 7 बार यहाँ पर सायरन बज चुका है। सायरन बजने के बाद लोग छुपे हैं और इस वक्त जो बेसमेंट यहाँ का है, जो ममेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ भी लोग छुपे हुए हैं। ये चूँकि पूरा रिहायशी इलाका है और इन रिहायशी इलाकों में भी टारगेट जो किए गए हैं वो यहीं के रिहायशी इलाके हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि छुपकर आदमी रहे। और छुपने के बाद यहाँ से आगे मैं यहाँ से निकलूँगा और उसके बाद जो आगे की तस्वीर है वो भी एक बार आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पर हालात अभी क्या हैं। सड़क पर आपको हर तरफ सन्नाटा दिखाई देगा। सन्नाटा इसलिए क्योंकि लोग बेसमेंट के अंदर हैं, लोग सेफ हाउसेस में हैं। सड़क पूरी देख लीजिए, यहाँ से हर तरफ आपको रिहायशी इलाका चुकी है और रिहायशी इलाके की वजह से जो पूरी सुरक्षा का जो हिसाब के लिहाज के हिसाब से यहाँ पर हर तरफ से लोगों के लिए जो इंतज़ाम। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जो ये क्लेम किया गया था कि सीज़ फायर यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सीज़ फायर की जगह उल्टा हम ये कह सकते हैं कि लगातार अटैक, लगातार हमले हो रहे हैं और उस हमलों की वजह से देखिए यहाँ बचना बेहद ज़रूरी है और ऐसे पिलर्स का सहारा लेकर भी लोग यहाँ पर बच रहे हैं, छुप रहे हैं और छुप कर ही बचा जा सकता है। हालांकि जो यहाँ की एजेंसीज़ हैं वो लगातार मैसेजेस कर रही हैं कि आप बचे रहिए। और ये आज जो दूसरे दिन बाद इसने फ्रीक्वेंटली यहाँ के आसमान में रॉकेट्स देखे गए, मिसाइल्स देखे गए और जिसके बाद अब चूँकि सामान्य है स्थिति, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 मिनट से किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं है और उसी वजह से लोग जो ममेट में छुपे थे, जो बेसमेंट के अंदर छुपे थे, वो अब बाहर निकलने शुरू हो गए। देखिए मूवमेंट सड़क पर यहाँ पर होनी शुरू हो गई, लोग भी अब बाहर निकलने शुरू हो गए। सुबह से 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और इन 2 से ढाई घंटों में लगातार यहाँ इस इलाके की यही स्थिति बनी हुई है। मैं आगे भी आपको लेकर चलूँगा, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आगे और क्या कुछ है यहाँ पे है, क्योंकि जो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हैं अचानक से। अब देखिए मूवमेंट एक बार फिर से सड़कों पर शुरू हो चुका है, क्योंकि अलर्ट जो लगातार जो बात कही जा रही थी, अब यहाँ पर अलर्ट नहीं है और इसी की वजह से जहाँ एक तरफ अब से कुछ देर पहले सन्नाटा था इन सड़कों पर, अब लोग यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी जो गाड़ियाँ, रेजिडेंशियल इलाके यहाँ पे बने हुए हैं और उनके लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। लोग, मैं एक बार फिर से कहूँगा, आज जिस तरीके से जो हालात यहाँ पर थे, सुबह से जो बने हुए थे, उसके मुताबिक मूवमेंट उस वक्त लोगों का बेसमेंट की ओर था। और एक बार कोशिश करूँगा मैं बेसमेंट की तरफ भी जाने की, क्योंकि बेसमेंट को लेकर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं
बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ भी लोग हो सकते हैं। आसपास मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और आपको और आगे यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या कुछ है। देखिए, सड़कों पे मूवमेंट लगातार होना शुरू हो चुका है और ऐसे में ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो SOPs को फॉलो करें। और उन्हीं SOPs में से एक ये है कि अब यहाँ पर सब कुछ सेफ़ है, लोग बंकर से निकल के सड़कों पर आने अब शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन विनायक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, तेल हबीब। तो देखा आपने किस तरीके से लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे सीज फायर को लेकर अपडेट सामने आया अमेरिका की तरफ से, हालांकि सीज फायर को लेकर यह बात कही गई है कि जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि जो सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में था अब वो इसी तरीके से जारी रहेगा। बात दोनों देशों के बीच के गतिरोध की करें तो दोनों देशों के बीच का तनाव लगातार बढ़ रहा है। बात अगर करें इजराइल की तरफ से लगातार ईरान को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से सीज फायर के टाइम ड्यूरेशन में भी इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इजराइल से। इजराइल के आसमान में फाइटर जेट्स का मूवमेंट अब बढ़ चुका है। इजराइल में सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। आसमान में लगातार लड़ाकू जो विमान है वो गश्त करते हुए नजर आए। ईरान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर इजराइल में देखी जा रही है, जिसका स्टेटमेंट सामने आ चुका है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी कि अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी तरफ से भी यह बात कही जा चुकी है, अगर ईरान जवाब देता है इजराइल को तो उसके बाद युद्धनुमा कार्रवाई के लिए ईरान तैयार रहे। हम इसे युद्ध समझेंगे, इट इज लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर, जो कि समझा जाएगा ईरान की तरफ से। तो आसमान में लगातार जो फाइटर जेट्स की मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है, हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अमूमन जिस तरीके से फ्लाइट्स की मूवमेंट रहती है वो कमर्शियल होती है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच में जिस तरीके की कंडीशन देखने को फिलहाल मिल रही है, तो जो एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से IDF के, IAF के, वो लगातार इस समय देखने को मिल रहे हैं, इजराइल के आसमान में गुंजयमान होते हुए नजर आ रहे हैं। और लड़ाकू विमानों की गर्जना से इजराइल में एक तरीके से दहशत भी है, क्योंकि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि कभी भी यहाँ पर जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो उन्हें टारगेट कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं, जो कि सामने आ रहा है सीधा इजराइल से, जहां पर धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है, सायरन लगातार बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। तो बात इजराइल की हम कर रहे हैं। इजराइल के आसमान में लगातार फाइटर जेट की मूवमेंट देखी जा रही है। इसके बाद लोगों के मन में एक दहशत भी है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता जब से ईरान के साथ गतिरोध शुरू हुआ है। अब आसमान में फाइटर जेट्स की मूवमेंट के साथ सायरन की आवाज लोगों के मन में दहशत पैदा कर रही है। सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इतने गंभीर हालातों में भी हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने दर्शकों के लिए वहां पर जाकर कवरेज करें। और जी दिल्ली NCR हरियाणा इजराइल के वॉर जोन से आपको लगातार अपडेट करने के लिए कवरेज वहां से कर रहा है। वॉर जोन से हमारे जी मीडिया के संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इजराइल का आसमान कैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना के साथ इस समय गुंजयमान है और ये किस तरीके से एक दहशत पैदा करता है। देखिए, मूवमेंट दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सामने आसमान में ये यहाँ के इजरायली एयरफोर्स का वो विमान है जो लगातार मूवमेंट कर रहा है, जो आसमान से नीचे नजर रख रहा है कि आखिरकार अगर कहीं नुकसान हुआ है तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर मूवमेंट यहाँ पर अब शुरू हो चुका है। और हालांकि मूवमेंट जैसे जैसे सायरन बज रहा है उसके पहले ही शुरू हुआ, तो उसके साथ ही शुरू हुआ। तो ना देखिए दूर तक, एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको, वो सामने जिस आप एयरफोर्स के विमान को देख रहे हैं उसकी मूवमेंट चल रही है। मूवमेंट इसलिए ताकि इस पूरे शहर को, इस पूरे देश को इस बात को लेकर प्रिक्योर किया जाए कि अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस चीज को मॉनिटर करने के लिए आसमान में, यहाँ के आसमान में मूवमेंट लगातार चल रही है। सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं बल्कि जो तमाम फोर्सेज हैं जो इस बात को लेकर जिम्मेदार बनती हैं, जिन पे जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को प्रिक्योर करेंगी, उनकी मूवमेंट यहाँ के आसमान में दिखाई दे रही है। वहीं ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़कें सूनी पड़ चुकी हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, लोग इस वक्त बेसमेंट में है। सायरन बजा और सायरन बजने के बाद आसमान में धमाकों की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है। मैं आपको जो तस्वीरें सामने दिखा रहा हूँ, सफेद रंग के जो बादल हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बादलों के बीच अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रॉकेट या मिसाइल कुछ पास हुआ है जिसको
न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है और वही धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी। इसके पहले जब अलार्म बजा था तो अलार्म बजने के बाद लगातार इस तरह के धमाके, 2 से 3 धमाके यहाँ पे हमें दिखाई दिए। और इस वक्त सड़क में आपको दिखाऊं तो सड़क पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। सायरन बजा था, सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स में चले गए। हम जी न्यूज़ इस वक्त उस सड़क पे है, उस जगह पे है जहाँ पे धमाके की लगातार आवाज़ आ रही है। और मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दूर तक नज़र जाएगी, कोई भी आपको यहाँ पे सड़क पर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ हम यहाँ पर मौजूद हैं, जी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, वो आपको दिखाने के लिए, यहाँ के हर एक तस्वीर को बताने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पर इतने दहशत का माहौल है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अलर्ट के तौर पर रह रहे हैं। और जैसे ही सायरन बज रहा है लोग सेफ हाउसेस की ओर रवाना हो जा रहे हैं। वो देखिए वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार फिर से जो निशान आसमान में जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो मिसाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, वो उसको अगर आप देखें तो वहाँ से अभी पास किया है मिसाइल ने। और जो निशान आप एक बार फिर से देख लीजिए, और इसी तरह के निशान बार बार यहाँ के आसमान में दिखाई दे रहे हैं। और उसी की वजह से अलर्ट, लगातार यहाँ पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। और अगर आप देखें तो तस्वीरों में आपको हर तरफ सड़क पर यहाँ पे सन्नाटा दिखाई देगा, कहीं कोई नहीं है यहाँ पे सड़क पे। जी न्यूज़ उस जगह मौजूद है जहाँ के आसमान में इस वक्त धुआं दिखाई दे रहा है, जहाँ से मिसाइल यहाँ से पास हुई है। और सड़क पर चारों तरफ अगर आप देखें तो पूरा ये रेसिडेंशियल इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ पे होता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखाई देगा। सभी लोग यहाँ से बेसमेंट में चले गए हैं, बंकर्स में चले गए हैं, ताकि देखिए एक बार फिर से धमाके की आवाज़ भी आई है यहाँ पर। मैं एक बार कोशिश करता हूँ धमाके की आवाज़ को आपको सुनाने की। लगातार रह रह के धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, धमाकों की आवाज़। और सुबह से तकरीबन 15 से 20 मिनट से लगातार रह रहे के सायरन बज रहे हैं, जहां एक और ईरान की तरफ से सीज फायर की जो बातें यूएस ने कही थी उसको अगर हम कहें तो ये जो तस्वीरें यहाँ की बता रही हैं, जो यहाँ की आवाज़ बता रही हैं, जो यहाँ के आसमान की तस्वीर बता रही हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, इम्पैक्ट कितना होता है ये अब से थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी रुक रुक के सायरन, रुक रुक के मोबाइल फ़ोन में अलर्ट, और उसके बाद आसमान में मिसाइलों की आवाजाही लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। तो बात अगर की जाए गतिरोध जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वहां पर लोग इस समय दहशत में हैं। और जी मीडिया लगातार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा इस समय इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है। तेल अवीव से डायरेक्ट रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको अपडेट जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार कर रहा है, क्योंकि हमारा दायित्व भी अपने दर्शकों को ये बताएं कि इस समय पूरी दुनिया का केंद्र जो बन चुका है, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान का गतिरोध, जिसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, वहां पर आखिर ईरान और इजराइल के बीच में इससे पहले नेवर एवर कभी देखने को नहीं मिली है। और ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलों से हमला किया है, अब अमेरिका भी उसे लेकर पूरे तरीके से अलर्ट हो चुका है। और अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर ईरान को चेतावनी कड़े शब्दों में और बड़े शब्दों में दी जा रही है। तो जैसा कि लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि इजराइल में आईडीएफ को पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि वहां के आसमान में मिसाइल्स को स्पॉट किया जा रहा है। फाइटर जेट्स लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है कि हां, इजराइल में ईरान की तरफ से बम बरसाए गए हैं। तो वहीं इजराइल के कई इलाकों में ईरानी मिसाइल्स से अटैक देखने को मिला है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार आपको इजराइल के ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा है, और आपको हम ये बताते हैं कि इजराइल में लोग किस प्रकार से अलर्ट हो रहे हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। अगर किसी इलाके में हाईली सेंसिटिव प्रोन एरिया देखने को मिलता है, रेड जोन देखने को मिलता है, अटैकिंग जोन देखने को मिलता है, तो वहां पर लोगों को किस माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है, लोगों के फोन पर किस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट डायरेक्ट इजराइल से। देखिए, बार बार यहाँ पे फोन में मैसेजेस आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैसेज आया था उसमें बताया गया था कि अलर्ट पे आप हो जाइए। उसके बाद मैसेज आया 10 मिनट बाद कि अब कोई भी किसी भी तरह का अलर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों पे वापस जा सकते हैं। लेकिन तुरंत अभी ये देखिए एक मैसेज आपको मैं दिखाता हूँ जो मेरे फ़ोन पे भी है, जो अगले 10 सेकेंड पहले ये मैसेज आया है। यानी तेल अवीव सिटी सेंटर, यहाँ पर अगले कुछ सेकेंड में, अगले कुछ पल में अलर्ट आ सकता है। ये मैसेजेस इसी तरीके के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। और
उसके बाद यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है, लोग इस तरीके के जो शेल्टर्स हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए आगे निकल रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पे दूसरी जगह आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये मैसेज लोगों के पास आया, लोग बंकर्स में जाने के लिए आगे निकले। मैं यहाँ पे एक होटल्स के अंदर जो बेसमेंट बना हुआ है, बंकर बना हुआ है, वहाँ की तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो स्थिति आप बता रहे थे, क्या स्थिति है, कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि सायरन यहाँ पे लगातार जो बजा है। और ये देखिए, ये यहाँ पर सेफ जोन बनाया गया है, ये सेफ जोन लिखा हुआ है और सेफ जोन के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा और ये दिखाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए और दिखाइए एक बार कहाँ पे जो लोग हैं, एक बार आपके साथ चलेंगे, एक बार दिखा दीजिए मुझे कहाँ पे इस वक्त जो है लोग रह रहे हैं। मैं अंदर चलूंगा, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो फोन पे मैसेजेस आने के बाद लोग इस तरह के सेफ हाउसेस की तरफ पहुंचे। अभी कुछ लोग यहाँ पर थे, few people were here where they have gone to their They places. went back, but now we got just this minute, just this moment, we got another alert that people will come. In every moment, it will be another siren, but now it will be real siren here in Tel Aviv. I think the enemy, Iran, wants to confuse. Until the ceasefire will come, they want to confuse us. Because they wanted to confuse us, now they make this स्कैंडल, यानी कंफ्यूजन बनाए रखने की कोशिश है, इनका ये कहना है। और ये सेफ जोन है, ये सेफ जोन बनाया गया है बहुत ही। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्लेस, हाउ लॉन्ग कैन वी सस्टेन हियर? We are staying here until the alert of front command will tell us not to stay. You see now it's red. As you see now it's red. It means that rockets are coming down, and we need to stay safe, to be in a shelter, in a safe zone. तो हमने आपको दिखाया कि लोगों को किस प्रकार से वहां पर मैसेज मिल रहे हैं, और मैसेज में साफ तौर पर यह लिखा है कि आपको एक बेटर प्लेस की ज़रूरत है बचने के लिए, क्योंकि जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर रेड अलर्ट है। इजराइल के आसमान में इस समय धमाकों की आवाज़ को सुना जा सकता है और साथ ही मिसाइलों को देखा जा सकता है। लोगों के अंदर दहशत ने एक तरीके से कहें कि घर बना लिया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं। लोग जान बचाने के लिए बंकरों में सहारा ले रहे हैं, बंकरों में पनाह के रूप में एक आशियाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको अपडेट देने के लिए जी दिल्ली एनसीआर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डायरेक्ट इजराइल से कवरेज कर रहा है, ताकि हमारे दर्शक यानी कि आप अपडेट रहें। आपको दिखाते हैं इजराइल में मौजूद जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए। सायरन बजा और सायरन बजने के बाद आसमान में धमाकों की आवाज़ इस वक्त सुनाई दे रही है। मैं आपको जो तस्वीरें सामने दिखा रहा हूँ, सफ़ेद रंग के जो बादल हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बादलों के बीच अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रॉकेट या मिसाइल कुछ पास हुआ है, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, और वही धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी। इसके पहले जब अलार्म बजा था, तो अलार्म बजने के बाद लगातार इस तरह के धमाके, 2 से 3 धमाके यहाँ पे हमें दिखाई दिए। और इस वक्त सड़क में आपको दिखाऊं, सड़क पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। सायरन बजा था, सायरन बजने के बाद लोग बंकर्स में चले गए। हम जी न्यूज़ इस वक्त उस सड़क पे है, उस जगह पे है जहाँ पे धमाके की लगातार आवाज़ आ रही है। और मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए मेरे पीछे लगातार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दूर तक नज़र जाएगी, कोई भी आपको यहाँ पे सड़क पर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ हम यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर को बताने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पर कितने दहशत का माहौल है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अलर्ट के तौर पर रह रहे हैं। और जैसे ही सायरन बज रहा है, लोग सेफ हाउसेस की ओर रवाना हो जा रहे हैं। तो लगातार अब इजराइल और ईरान के बीच में गतिरोध की स्थिति है, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि ये जो सीज फायर, एक बेहद नाजुक सीज फायर जो कि दोनों देशों के बीच में, हालांकि वोलेशन ऑफ सीज फायर देखने को मिला है ईरान की तरफ से मिसाइलें लगातार इजराइल में दागी जा रही हैं। अब इजराइल का आने वाला कदम क्या होता है, ये भी देखने की बात होगी।